हेलो माय लवली इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स। तो आज एक्सरसाइज के थ्रू सीखते हैं सिंस या फॉर को सेंटेंसेस में कैसे लगाया जाता है, यानी उसके पीछे क्या ग्रामर के रूल्स अप्लाई होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें ये कह रहे हैं आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी 5 years। तो समझिए, देखिए यहाँ पर है 5 years। जब भी आपको ड्यूरेशन दी जाती है, यानी उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंडिंग पॉइंट होता है, लेकिन वो टाइम कभी भी हो सकता है। आपको उसमें श्योरिटी नहीं होती कि कब, यानी उसका स्टार्टिंग पॉइंट पता नहीं होता, तब वहां पर फॉर लगाते हैं। तो यहाँ पर फॉर लगा हुआ है। आई हैव बीन वर्किंग एट दिस कंपनी फॉर 5 years। उसी तरह से सेकेंड क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दैट रेस्टोरेंट हैज बीन ओपन सिंस दिस मॉर्निंग। अब आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया गया, यानी आपको रेफरेंस पता है कि आज सुबह से, दिस मॉर्निंग। तो आपको जब ये पता होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट उस टाइम की कब है, तब आप सिंस लगाते हैं। सिंस दिस मॉर्निंग, तो आपको एक रेफरेंस दे दिया गया, आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है, तो उस पर हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो आगे अब सेंटेंसेस में देखते हैं कि कैसे सिंस या फॉर लगेगा इसी नियम के तहत, जिसमें आप पीरियड ऑफ टाइम में, जिसमें आपको टाइम श्योर नहीं होता है, उसमें आप फॉर लगाते हैं, और जिसमें आपको बिगिनिंग ऑफ टाइम पता होता है, उसमें आप सिंस लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे, केट हैज लिव्ड हियर 2012। देखिए, जो 2012 है उसमें आपको बताया गया है कि 2012 से, तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता है। तो जब हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है तब हम क्या लगाते हैं, सिंस। उसी तरह से फोर्थ सेंटेंस में देखते हैं, इट हैज बीन रेनिंग अ लॉन्ग टाइम। देखिए, लॉन्ग टाइम में आपको ये नहीं पता है कि स्टार्टिंग पॉइंट कब है, तो उन्होंने कह दिया लॉन्ग टाइम, तो हम कहेंगे फॉर अ लॉन्ग टाइम। और इसको आप याद भी कर सकते हैं कि कुछ जो फ्रेजेस होते हैं उनमें सिंस या फॉर हम याद भी कर सकते हैं, जैसे सिंस व्हेन, या फिर सिंस द बिगनिंग ऑफ टाइम। उसी तरह से लॉन्ग टाइम में हम फॉर का प्रयोग करते हैं, फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसे आप रट्टा भी मार सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसमें ये लॉजिक लगाइए कि लॉन्ग टाइम में आपको फिर से पीरियड दे दिया गया है, इसमें आपको स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। द टीवी हैज बीन ऑन 5 o'clock। अब आपको 5 o'clock यानी एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया गया, आपको पता है कब से खुली है, 5 o'clock से, तो यहाँ पर सिंस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सिंस। उसी तरह से सिक्स क्वेश्चन में, आई हैव वांटेड टू बी अ डॉक्टर आई वाज अ किड। तो यहाँ पर फिर से आपको बिगनिंग पता है कब से, सिंस व्हेन आई वाज अ किड। तो यहाँ पर सिंस होगा, क्योंकि आपको फिर से बता दिया गया है कि कब से, जब से मैं बच्चा था। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर सिंस लगाएंगे। सेवन क्वेश्चन में है, सैम हैज स्टडीड एट दिस कॉलेज ओनली अ वीक। अगेन कौन सा वीक है आपको नहीं पता है, जनवरी का वीक है कि फरवरी का वीक है, मार्च का है, आपको नहीं पता है। फर्स्ट वीक है, सेकेंड वीक है, तो ओनली अ वीक, अगेन एक पीरियड है, तो यहाँ पर आप करेंगे फॉर का प्रयोग, फॉर अ वीक। एट्थ क्वेश्चन में है, द टेलीफोन हैज बीन रिंगिंग अ फ्यू मिनट्स। अगेन अ फ्यू मिनट्स में आपको कंफर्म नहीं है बिगनिंग कहाँ से है, आपको एक जो है ड्यूरेशन दे दी गई है अ फ्यू मिनट्स। वो कौन से मिनट्स हैं, मॉर्निंग के, इवनिंग के, आफ्टरनून के, आपको नहीं पता है, तो उसमें आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, फॉर अ मिनट। ठीक है, इसको आप याद भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा था ना, फॉर हम लगाते हैं अ लॉन्ग टाइम से पहले, फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसी तरह से फॉर अ फ्यू मिनट्स भी हम कहते हैं। तो कुछ फ्रेजेस आप रट भी सकते हैं, लेकिन इसमें लॉजिक वही है कि इसमें अगेन आपको पीरियड दिया गया है, आपको बिगनिंग ऑफ टाइम का पता नहीं है। नाइन्थ क्वेश्चन में देखते हैं, मारिया एंड एडुआर्डो हैव बीन मैरिड 3 months। अगेन 3 months क्या है, आपको बिगनिंग नहीं पता है। 3 months वो ईयर में कभी भी हो सकते हैं, कौन से ईयर के हैं नहीं पता है, अगेन ड्यूरेशन है, तो हम यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 3 months। टेंथ क्वेश्चन देखते हैं, माई अंकल हैज बीन इन द हॉस्पिटल लास्ट ट्यूसडे। यहाँ पर आपको बिगनिंग पता है, लास्ट ट्यूसडे, यानी जब आप वो बात कह रहे हैं उस टाइम से लास्ट ट्यूसडे। अगेन आपको बिगनिंग ऑफ पॉइंट दे दिया गया है, आप वहां पर सिंस लगा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस लास्ट ट्यूसडे।
माई अंकल हैज़ बीन इन द हॉस्पिटल सिंस लास्ट ट्यूसडे। यहाँ पर आपको क्या पता है? यहाँ पर आपको पता है कि जो बिगिनिंग ऑफ टाइम है वो कब से, यानी वो पॉइंट टाइम का पता है। अब आते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। डायनासोर्स हैव बीन एक्सटिंक्ट, यानी जब वो खत्म हुए धरती से, वो कब हुए? 65 मिलियन ईयर्स। लेकिन वो 65 मिलियन ईयर्स कब थे आपको वो श्योर नहीं है। तो यहाँ पर आप अगेन आपको ड्यूरेशन दी गई है 65 मिलियन ईयर्स की, लेकिन आपको एग्जैक्ट वो पीरियड नहीं पता है किस सन से, यानी किस ईयर से शुरू होकर किस ईयर में खत्म हुआ। तो यहाँ पर आप फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फॉर 65 मिलियन ईयर्स। उसके बाद आता है 12th सेंटेंस, आई हैव हैड दिस जॉब। जून, अगेन आपको बिगिनिंग ऑफ टाइम दे दिया गया है, आपको ईयर में जो मंथ है वो पता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सिंस का प्रयोग। अब देखिए 13 क्वेश्चन को, आई हैव नॉट सीन माई फ्रेंड लास्ट वीक। अब आप कहेंगे कि ये लास्ट वीक जो है, इसमें जब आप ये बात कह रहे हैं उसका लास्ट वीक, तो अगेन आपको दे दिया गया है रेफरेंस पॉइंट लास्ट वीक से। तो आपको ये पता है कब से? लास्ट वीक से। तो यहां पर आप सिंस का प्रयोग करेंगे। तो हम यहां क्या लिख देंगे? सिंस। 14 क्वेश्चन, वी हैव बीन वेटिंग फॉर आवर फ्लाइट एन आवर। एन आवर में अगेन आपको नहीं पता कौन सा आर है, डे के किस टाइम का आर है, तो हम करेंगे फॉर का प्रयोग, फॉर एन आवर। इसको आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह की कोई चीज़ होती है, जैसे फॉर अ लॉन्ग टाइम मैंने आपको बताया था, या फिर फॉर अ फ्यू मिनट्स, उसी तरह से फॉर एन आवर भी कहते हैं। 15th में, स्टुअर्ट हैज़ नॉट eaten any junk food several month। अगेन several month पीरियड है, कौन से मंथ्स हैं आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर हम for का प्रयोग करेंगे, for several months। तो आपको पता चल गया कि जब भी हमें रेफरेंस पता होता है, यानी जब वो बात हम कह रहे होते हैं उसमें बिगिनिंग ऑफ टाइम कब से होता है, हमें डेट, मंथ, तारीख या कोई रेफरेंस पॉइंट दे दिया जाता है, तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। और जब कोई पीरियड होता है उसमें वो टाइम कंफर्म नहीं होता, तो हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो आगे आपको एक्सरसाइज के थ्रू सिंस या फॉर लगाना है ना आसान मेरे साथ, क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ इंग्लिश को सरल बनाकर। बाय बाय।